नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी टेट परीक्षा में मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपका लगभग आपके पूरे साइको के सिलेबस में सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के नाम इंक्लूड किए हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टॉपिक के दो हिस्से हैं, जैसे वंशानुक्रम और वातावरण। इससे पूर्व में हम लोगों ने एक टॉपिक जाना है वो वृद्धि एवं विकास। तो जैसे इसका एक हिस्सा वृद्धि है, दूसरा हिस्सा विकास है। तो मनुष्य के वृद्धि और विकास पर उसके वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ये टॉपिक इस बात को इंक्लूड किए हुए है, इसमें सारे तथ्यों सिद्धांतों का समावेश इस हिसाब से किया गया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की वृद्धि और विकास पर उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण या परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। चूँकि टॉपिक दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम पर चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम क्या है। तो जैसा कि जानते हैं कि वंशानुक्रम वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या हस्तांतरित होते हैं, उन्हें लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया के निवासी। ये प्रश्न आपके टेट में एनवायरमेंट परीक्षा में बन भी चुका है कि मेंडल किस देश के निवासी थे। तो उत्तर क्या था? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, जो विश्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और मेंडल के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि आनुवंशिकी शब्द यानी द टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बैटसन, ये आप नोट डाउन करेंगे। अगर प्रश्न होगा कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो उत्तर क्या होगा? बैटसन। ठीक है, दोनों ही प्रश्न अलग अलग तरह के हैं और परीक्षाओं में बनते रहते हैं। कभी आता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, और कभी प्रश्न रहता है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो बैटसन के द्वारा किया गया। और फिर इसके बाद आपके साइको के अंतर्गत वंशानुक्रम, यानी मेंडल के अनुसार तो वे लक्षण जो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इन्हीं को हम लोग वंशानुक्रम या जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के द्वारा एक महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, जेम्स ड्रेवर। उन्होंने क्या दिया है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। यानी माता पिता से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो संतानों को पहुंचती हैं वो क्या कहलाती है? वंशानुक्रम। ये स्टेटमेंट किसका? मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। और इसी तरह से जिस्बर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, मनोवैज्ञानिक जिस्बर्ट के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से संतानों में हस्तांतरित की गई इन मनोवैज्ञानिक और जैविकी विशेषताओं को सामूहिक रूप से क्या कहा गया? गठरी की संज्ञा दी गई है। गठरी, ठीक, यानी समूह, यानी वे लक्षण। तो अगर ये प्रश्न आपको मिलता है कि आनुवंशिक विशेषताओं या माता पिता से जो लक्षण संतान में आते हैं उनको गठरी की संज्ञा किसने दी, तो किस मनोवैज्ञानिक का नाम होगा? मनोवैज्ञानिक जिस्बर्ट का। अब आपके टॉपिक का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे अब तक कई बार आपके टेट में प्रश्न बन चुका है कि एक व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम का उसके किन किन पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, और ये सभी प्रभाव स्वयं में कौन है? अपने आप में एक सिद्धांत है। और जैसा कि आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कई सारे सिद्धांत लिखे गए हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माना जाता है मूल शक्तियों या प्रवृत्तियों पर प्रभाव का सिद्धांत, और इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। यानी ये क्या आशय कहने का है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम का उसकी मूल शक्तियों या प्रवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो उत्तर क्या होगा? थॉर्नडाइक। और मूल शक्तियों या प्रवृत्तियों हमारे व्यक्तित्व का एक पक्ष जिसे वंशानुक्रम में प्रभावित किया है, किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार। अगला महत्वपूर्ण शब्द है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो मनोवैज्ञानिक कार्ल पियर्सन, शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल पियर्सन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक क्लिनबर्ग है। प्रजाति की श्रेष्ठता, तो आपको मैच क्या करना है? मनोवैज्ञानिक क्लिनबर्ग। अगला व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, इन एक व्यक्ति की
व्यवसायिक योग्यता भी उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कैटल के द्वारा दिया गया है और ये सीटेट परीक्षा में भी प्रश्न बन चुका है। इसे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना है इसे आपको। अगला स्थिति है कि व्यक्ति की सामाजिक योग्यता या उसकी स्थिति भी उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। तो सामाजिक योग्यता या स्थिति के लिए आप मनोवैज्ञानिक विनशिप के साथ होंगे। सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मनोवैज्ञानिक विनशिप के द्वारा। अगला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत चरित्र पर प्रभाव का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक डगडेल। चरित्र पर प्रभाव किसके द्वारा दिया गया? डगडेल। डगडेल का एक स्टेटमेंट भी है कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं। तो अगर वंशानुक्रम पर चरित्र के संदर्भ में प्रभाव की बात की जाए तो आपको मनोवैज्ञानिक डगडेल का नाम ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है महानता पर प्रभाव का सिद्धांत। ये प्रश्न भी सीटेट में बन चुका है कि महान माता पिता की संतानें महान होती हैं, किसका कथन है? तो ये मनोवैज्ञानिक गाल्टन, इनके द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत दिया गया है, जो कि आपके टॉपिक में पूरा डिटेल में आएगा। फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस टॉपिक के अंतर्गत वो महानता पर प्रभाव का सिद्धांत, व्यक्ति के वंशानुक्रम का क्या रहता है, पूरा डिटेल उन्होंने डिस्कस किया है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है बुद्धि पर प्रभाव का सिद्धांत। ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक गोडार्ड के द्वारा दिया गया है। ये सभी सिद्धांत स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एक व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्व के पक्षों पर वंशानुक्रम के प्रभाव को दर्शाते हुए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। आपको इन सभी सिद्धांतों को इन मनोवैज्ञानिकों के नाम से मैच करना है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के अंतर्गत वंशानुक्रम के भी अपने सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। ये मनोवैज्ञानिक बीजमान, ये आपके टेट में कई बार प्रश्न बन चुका है। बीज कोश मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल, इसे आप DNA RNA कह सकते हैं। लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर उसी अनुपात में स्थानांतरित होता रहता है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बीजमान के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके 3 नियम हैं। अगले टॉपिक में हम लोग इस पूरे मेंडल पर जब डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में, साइंस के टॉपिक में, तो आप मेंडल के सारे नियम जानेंगे, मेंडल लॉ जानेंगे और कैसे कैसे मेंडल के नियम का अनुपात है, उससे हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इन टर्म्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये सिद्धांत दिया गया है मैकडूगल और हैरिसन के द्वारा मनोविज्ञान के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समानता का सिद्धांत, यानी एक ही जाति के जीवों में विकास का क्रम समान होता है। और एक महत्वपूर्ण शब्द है विभिन्नता का सिद्धांत, यानी समानता होते हुए भी एक जाति के जीवों में विकास ही क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। और एक महत्वपूर्ण शब्द है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन भी फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। तो ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित सिद्धांत, जिन्हें आपको इसी सीरीज में मैच करना है और अपने पूरे इस टॉपिक को इस तरह से समराइज करना है कि अगर कोई भी मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत के साथ आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो उसे आप सिस्टमेटिक वे में मैच कर सकें। इसी प्रकार से इस टॉपिक का जब एक दूसरा हिस्सा आएगा वातावरण, यद्यपि वातावरण हम लोग इन्वायरमेंट में डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ वातावरण की रचना नहीं जाननी है। यहाँ वातावरण में वातावरण का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के किन किन पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ सिद्धांत देखे हैं, इसी तरह से कुछ सिद्धांत हम लोगों को मिलेंगे आपके वातावरण के प्रभाव के साथ। शारीरिक अंतर पर प्रभाव है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव है, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव। तो इन पर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वंशानुक्रम का व्यक्तित्व पर प्रभाव संबंधी जो सिद्धांत है और अपने इस टॉपिक वंशानुक्रम वातावरण का जो ये एक हिस्सा है, जिसमें लगभग 6 से 7 सिद्धांत आपके वंशानुक्रम के तथा लगभग 6 से 7 ही सिद्धांत हैं वंशानुक्रम के प्रभाव के, जो आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही मेंडल का नाम और उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है बेटसन का नाम। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी हैं, ये आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। और जेनेटिक्स को ग्लोबलाइज कर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय भी मेंडल को ही दिया जाता है। और अगले टॉपिक में हम लोग मेंडल जब साइंस में होंगे तो मेंडल के नियम पर चर्चा करेंगे और DNA RNA, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन सिंड्रोम, फिल्टर सिंड्रोम और कहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, घट जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि गुणसूत्रों के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये एब्सोल्यूट एक साइंस का टॉपिक रहेगा कि यहाँ हमें वंशानुक्रम को केवल विकास पर प्रभाव के संदर्भ में दृष्टिगत करना है। तो इसके लिए ये कुछ मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वातावरण पर इसी तरह से पूरा एक समराइज कंटेंट अपडेट रहेगा, ताकि वंशानुक्रम वातावरण का अगर कोई भी सिद्धांत आपसे परीक्षा में पूछा जाता है या मैच कराया जाता है तो आप उसे
पहचान सकें। महत्वपूर्ण शब्द ये रहेगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जिन्हें आपको उनके शब्दों से जोड़ के खुद को अपडेट करना है। जैसे कि जेम्स ट्रेवर के लिए माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताएं हैं, जिस वर्ड के लिए गट्री शब्द है। अभी हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो वुडवर्थ का नाम आएगा, डगलस हॉलैंड का नाम आएगा। तो ये कुछ बड़े शब्द हैं जिन्हें आपको केवल मैच करना है। आपको केवल बताई गई बात को किस तरह से हम लोगों को अपडेट करना है ये देखना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके वातावरण के अंतर्गत चर्चा होगी। थैंक यू।